स्टॉप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। परसों क्यों नहीं आई कॉलेज? क्या सेमिनार था? हाँ, माइनर सेमिनार। हाँ, तो सेमिनार दी थी, किसके ऊपर दी? तो बताओ थोड़ा सा उनको भी। तो आपका हिस्सा में जो था वो बता दो, जानना है ना। आप लोग को मैसेज किया था, कोस्टिंग होगा, ठीक है, पर माइंड चेंज कर लिया मैंने। ठीक है, अकाउंट से करना है। कोस्टिंग इसलिए नहीं करना है क्योंकि कोस्टिंग में स्पीड में पार करूँगा, पहला चीज़, वो मेरा सब्जेक्ट है नहीं। फिर भी करा रहा हूँ मैं, क्योंकि टीचर है नहीं अपने पास। जो सर करवाते थे वो चले गए, और पहले का रिकॉर्डिंग है अपने पास, तो मन नहीं वो चलाने का। ठीक है, लाइव में अलग बात होता है, तो बाद में करेंगे आराम से। थोड़ा सा उसमें मैं रफ्तार पकड़ूंगा, किंतु जितना अकाउंट्स में मैं डेप्थ में जाता हूँ उतना कोस्ट में मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, तो वो चीज़ आप लोग को संभालना होगा। ठीक है, थ्योरी है, ओनली थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल होता तो फिर मैं डेप्थ में चला जाता, थ्योरी में बोर हो जाता हूँ कराते कराते। आज करते हैं। कौन कौन आया? नया चैप्टर शुरू करना है ना अपने को। सुपोरियो है, प्रियंका है, मंजिता है, दो एब्सेंट है ना। आज क्या करें? ऑडियंस डिमांड क्या है, कौन सा चैप्टर? हाँ, कुछ ट्रायल बैलेंस, इग्नोर इट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने आ गया ना, कैसे बनाया जाता है। एक बार थ्रो, जितना भी पढ़ रहे हो, हम अगर यहाँ पे क्लास में हो रहा है नहीं हो रहा है वो मैटर नहीं करता, एक बार थ्रो रीडिंग खुद कर लेना है एक बार। ठीक है, हर चैप्टर का। ठीक है, थ्रो रीडिंग करने के बाद ही आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करने जाना, मतलब ऊपर ही ऊपर देख लेना, 10 मिनट 15 मिनट में देख के आगे बढ़ जाना। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना। कुछ चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, कुछ चीज़ मैं छोड़ देता हूँ, तो जो छोड़ दिया उसको भी छोड़ के नहीं जाना है, एक बार देख लेना है क्या है। इतना नया बुक, वाह। डिप्रिसिएशन अपना हो गया था। अब इसमें एक तो मैंने छोड़ा था कोई अकाउंटिंग साइकिल ना, अकाउंटिंग साइकिल छोड़ दिया था मैंने। अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैंने नहीं करवाया अभी तक। हाँ, लेकिन वो बाद में कराऊंगा, जब आप लोग को बैलेंस शीट बनाने आ जाएगा तब जाके अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, 2 मिनट में बन जाएगा। हम्म, नया चैप्टर करना है अपने को, नया टॉपिक, सॉरी। बेड डेप करे क्या? बेड डेप करते हैं आज। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेटर लाए, नहीं लाए? हाँ, तो शॉर्टकट वाला कैलकुलेटर जिस दिन लाओगे एक बार मेरे को याद दिला देना कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का बात, मतलब वो शॉर्टकट वाला बताना है मेरे को बोल के, ठीक है। खुद याद दिलाना, जब तक कैलकुलेटर लाओगे ना तब तक तो काम नहीं है। हाँ, बेड डेप्ट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। चलो देखते हैं, यूनिट कौन सा है? 1.10, इसका लास्ट है ना। इसके बाद अपन लोग करेंगे जिस दिन, मतलब 2 आवर्स का, अराउंड 2 आवर्स का टाइम होगा। ठीक है, उस दिन करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, लंबा वाला टाइम में, छोटा वाला टाइम में नहीं करेंगे उसको। थोड़ा टाइम, कम से कम 1.5 आवर मिले उस दिन, कर लेंगे। ये तो ख़त्म हो जाएगा 30 मिनट्स में। ओह, येल्लो येल्लो डर्टी फेल्लो है। कहाँ पे है? ये पेज है डॉलर। ओ वाह, थैंक यू। कौन सिखाया? वो बोल दिए। अच्छा, ऐड वाला है। इतना दिन से हम लोग इरेज ही कर रहे थे, मेरा काम बढ़ा रहे थे।
यूनिट 1.10 बेड डेप या फिर बेड या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। जब से अपन लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तब से हम लोग को ये मिल रहा है, ये टॉपिक मिल रहा है ना आपको छोड़ के, ठीक है। हम लोग हमेशा याद करके आगे बढ़ जाता था। कौन कौन याद करके आगे बढ़ी है ना? याद भी नहीं हुआ? याद भी नहीं हुआ क्या? पहले देखते हैं। देखो अपना काम क्या है, ऑपरेशन है ना, कोई ऑपरेशन होगा मेरा, क्या होगा? या तो सर्विस देना या तो गुड्स सेल करना ना, यही है ना मेरा काम। मतलब जो भी काम करूंगा या तो मैं सर्विस दूंगा अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या तो मैं सर्विस दूंगा, ठीक है। सर्विस देना मतलब क्या होता है? उसके लिए काम करना, कोई भी काम कर दो, ठीक है, लेकिन मैं उसको कुछ ट्रांसफ़र, गुड्स ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। और सेल, गुड्स सेल में क्या होता है कि मैं उसको सामान दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हो गया ना। इसका एगेंस्ट में मैं कुछ तो लूंगा उससे, या तो कैश बैंक, या तो क्या करूंगा मैं उसको क्रेडिट में दूंगा ना, क्रेडिट में सर्विस दूंगा, सामने वाला पार्टी को मैं क्रेडिट दूंगा। जब मैं सामने वाला पार्टी को क्रेडिट दूंगा तो वो मेरे लिए क्या होगा? डेटर बन जाएगा, वो मेरा बनेगा। डेटर बन जाएगा, ठीक है। डेटर बोलता है जिससे मेरे को पैसा लेना है, कंपनी को जिससे पैसा लेना है, बिजनेस को जिससे पैसा लेना है। किस लिए? पैसा दो तरीके से लेना होता है, एक होता है उधार मांगना, वो अलग हो जाएगा। मैंने उसको पहले या तो सर्विस दिया या तो सेल किया, पहला काम किसका था? मेरा था। उसके बाद ही मैं उससे पैसा लूँगा। तो उस टाइम देना था, इमीडिएट पैसा देना था, तो मेरे को इमीडिएट पैसा नहीं दिया, तो क्या हो गया? वो मेरा डेटर बन गया, ठीक है, बन गया डेटर। अब डेटर क्या करेगा? मेरे को इन फ्यूचर पेमेंट करेगा, भविष्य में पेमेंट करेगा ना, करेगा या अभी कर देगा? नॉर्मली बाद में जाके पेमेंट करता है, ठीक है। किसी किसी का टाइम पीरियड रहता है कि विद इन इतना में देना है, नहीं ना दोगे तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, वो अलग केस है। जब आप लोग कहीं पे इंटर्नशिप करोगे अगर इंडस्ट्री में, तो ये वाला केस देखने को मिलेगा आपको कि उन लोगों के पास टाइम होता है, कुछ एक टाइम फिक्स रहता है, पहले एग्रीमेंट होता है कि आप मेरे को जो पेमेंट करोगे वो विद इन 30 डेज 45 डेज पेमेंट करोगे, अगर नहीं करोगे तो मैं उसमें इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। सर्विस तो दे दिया, आप लोग सबको मैंने पढ़ाया, ठीक है। आप लोग बोले कि रिजल्ट देने के बाद मैं फीस पे करूंगा, ठीक है। अब आप लोग मेरा डेटर बन गए, अगर मेरा काम सर्विस देना है, ट्यूशन पढ़ाना ही मेरा काम है, तो आप लोग मेरा डेटर बन गए ना। किसी एक का नंबर कम आया, बेचारा फेल हो गया गलती से, वो चाहेगा कि मेरे को फीस दे? नहीं देना। अगर वो फीस नहीं देता है मेरे को, तो वो हो जाएगा बैड वाला डेप्ट, मतलब बुरा, खराब हो गया वो, ठीक है। तो एक ने तो पैसा दिया ही नहीं, डूब गया, मैं कंफर्म हो गया, इन्होंने मेरा पैसा ही नहीं दिया और देंगे भी नहीं, भविष्य में भी नहीं मिलेगा मेरे को। तो मैं उनको बोल दिया कि ये तो गया मेरा पैसा, ठीक है। उनके साथ ये भी बैठे हुए हैं। अब इनका ऊपर मेरे को डाउट होने लग गया, इन लोग दोनों तो एक ही ग्रुप का है। देखो ये अलग केस हो गया। कंपनी में क्या होता है, उसका कंडीशन खराब हो जाता है, उसीलिए पेमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। मैं समझाने के लिए, बस ये वर्ड को समझाने के लिए मैं रियल लाइफ में कूदा रहा हूँ, आप लोग को दौड़ा रहा हूँ। अब इनके ऊपर भी मेरा को डाउट हो रहा है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, मैं एक अंदाज़ लगाऊंगा, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे इनसे लेना था फीस 10,000 रुपीज़, और मेरे को डाउट है कि ये 3,000 मेरे को नहीं देंगी,
तो कितना पेमेंट करेंगे? मतलब 7,000 तो ठीक ठाक है, बचा कितना? 3,000। उसके ऊपर मेरे को डाउट लग रहा है ना, तो मैं उसके लिए पहले से ही नुकसान, ये पढ़े थे अपन लोग कि अगर नुकसान होने वाला है तो लिख लो कि हाँ मेरे को नुकसान हो सकता है। पढ़े थे कहीं पे? कहाँ पे? कौन सा कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ, यही था। हाँ बोल रहे, अब भी हाँ बोल रहे। पक है, शाबाश। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना अपन लोग। देखो कॉन्सेप्ट, अपन लोग जो कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल या रूल्स जो भी पढ़ेंगे ना, अगर आप लोग लिंक करो ना, आप लोग को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, वही मिलेगा, उन्हीं में से कोई एक रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को नुकसान हो सकता है, मैं उसके ऊपर प्रोविजन बना दूंगा। प्रोविजन किसके ऊपर? बेड डेप्ट के ऊपर, या मेरे को डाउट है उसके ऊपर? हाँ, मुझे डाउट है ना, तो इसीलिए मैं प्रोविजन किसके ऊपर बनाऊंगा? डाउटफुल के ऊपर। ठीक है, डाउटफुल डेप्ट। अब बेड डेप्ट किसको बोलता है और डाउटफुल डेप्ट किसको बोलता है, क्लियर हो गया? हुँ? बस ये दो ही वर्ड सीखने के लिए हम लोग इतना देर भाषण मार रहे थे। ठीक है, और गुड डेप्ट किसको बोलेगा? गुड डेप्ट जो मेरे को 7,000 देंगी ना, वो अच्छा वाला है, मतलब पैसा मिल गया ना मेरे को, तो वो गुड हो गया। ठीक है, बेट क्या हो गया? जो मिला ही नहीं मेरे को, गया, खत्म। और डाउटफुल क्या है? जो डाउट है आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सब मतलब इसमें से क्वेश्चन आना है। ठीक है, दो ही चीज़ है, एक कैलकुलेशन है और दूसरा जर्नल एंट्री। ठीक है, या तो कैलकुलेशन पूछ देगा या तो उठा के जर्नल एंट्री एक पूछ देगा, बस और कुछ नहीं। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है इससे, क्योंकि एक के बाद इसके पास क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। पढ़े क्या? देखो प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन इज डिफाइंड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी लाइबिलिटी और लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब समझे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसको बोला जाता है? हाँ, प्रॉफिट के ऊपर जो चार्ज हो उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी आइटम प्रॉफिट से माइनस होता है ना, उसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट। ठीक है, उसका अगेंस्ट में मतलब हम लोग जो वर्ड बोला उसी को वर्ड को बस विस्तार में समझा दिए, मतलब प्रॉफिट से माइनस होना। ठीक है, किसके ऊपर बनाएंगे नॉर्मली? या तो लाइबिलिटी के ऊपर या तो लॉस के ऊपर, क्योंकि कॉन्जर्वेटिज्म अलाउ किया ना अपने को कि बाबू अगर लॉस हो सकता है तो पहले से सतर्क रहो, सावधान रहे, सतर्क रहे, ये घटना आपके साथ भी हो सकता है, तो बना लिया प्रोविजन। और लाइबिलिटी के ऊपर भी बनाते हैं। लाइबिलिटी के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते अपन लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोग का लाइबिलिटी के ऊपर कुछ भी अभी आने वाला नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी के ऊपर आप लोग को मिलेगा इंटर में। कहाँ पे मिलेगा? कौन सा चैप्टर में? वैसे लाइबिलिटी के ऊपर बनाया हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन नाम मिल जाएगा लाइबिलिटी के ऊपर को। जो केस वगैरह लग जाता है ना, केस केस लगता है ना, मतलब मान लो केस हो गया, ठीक है, केस हो गया मतलब मारपीट वाला केस नहीं, कि किसी ने केस दे दिया कंपनी के अगेंस्ट में या बिजनेस के अगेंस्ट में, तो जो केस दिया हुआ उसमें पेनल्टी है ये कि अगर मैं हार जाता हूँ तो मेरे को अराउंड 10 लाख रुपीज़ पेमेंट करना होगा अगर हार गया तो। ठीक है, और आपको लगता है कि मैं मतलब आप लोग हारने वाले हैं, तो पहले से ही 10 लाख का प्रोविजन बना के रखेंगे ना, वो ये लाइबिलिटी अगेंस्ट, लाइबिलिटी के अगेंस्ट में बना रहे हैं अपन लोग। ठीक है, लॉस, लॉस भी है, लाइबिलिटी भी है। ये एक्चुअल में लाइबिलिटी नहीं है, एक्चुअल में लॉस है। लॉस है ना, मेरा ही नुकसान हो रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या करना है, लाइबिलिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे को किसी और को पेमेंट करना है, तो इसीलिए वो लाइबिलिटी हो रहा है। लाइबिलिटी के ऊपर पढ़ना नहीं है, बस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट के ऊपर ही पढ़ना है अपने को। क्रेडिट सेल, बेड डेप्ट या फिर डाउटफुल डेप्ट, ये अभी अभी समझ गए अपन लोग।
कि क्रेडिट सेल होगा, ठीक है, उसके बाद मेरे को किसी से पैसा मिलेगा, या तो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा वो पैसा, पूरी तरीके से अगर नहीं मिला तो बैड डेप्ट, और किसी के ऊपर मेरे को डाउट लग रहा है कि पैसा आएगा तो मैं उसके ऊपर प्रोविजन बना लूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, डाउटफुल डेप्ट। गुड डेप्ट, बैड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, समझ गए? यस सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये भी समझ गए? कौन सा कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिज्म बोल रहा था, बना लो रे बाबा, नुकसान हो सकता है। हाँ तो बना लिया मैंने, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए यहाँ पे। हाँ, प्रोविजन का एक एकदम ऊपर में एक पॉइंट मिला है मेरे को, हाँ, कि कहाँ कहाँ पे कब कब प्रोविजन बनता है। लाइबिलिटी के ऊपर क्या बनता है, लाइबिलिटी के ऊपर कब बनेगा, जैसे टैक्स टैक्स के ऊपर हो गया, या फिर सेल टैक्स के ऊपर बन रहा है, ठीक है, लाइबिलिटी के, लाइबिलिटी या फिर चार्ज के ऊपर। वैल्यूएशन, एसेट वगैरह का वैल्यूएशन में क्या बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और करंट एसेट का वैल्यूएशन अगर होना हो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। भयंकर लेवल का क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से पूछ देगा, ठीक है, लेकिन चैप्टर ही रिलेटेड है बेड डेप से, तो बेड डेप वर्ड आना चाहिए ना, मतलब 10% चांस है आने का, बाकी 90% बेड डेप में ही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप, सिंस बेड डेप इज अ कंफर्म लॉस, बेड डेप पूरा कंफर्म है ना लॉस, द सेम इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अलोंग विद अ रिडक्शन ऑफ द रिसीवेबल। क्या समझे कि बेड डेप मेरे को तो नुकसान हो गया, ठीक है, मान लो ये डेटर है ना, ये डेटर से मेरे को मिलना था पैसा 1 लाख, ठीक है, अब कंफर्म हो कि 10,000 मेरा गया, तो बेड डेप हो गया ना, तो बोल रहा है कि इससे माइनस हो जाएगा 10,000, मान लो बचा कितना 90,000 ना। However, a doubtful debt are not confirm loss। क्या हो गया, डाउटफुल डेप्ट कंफर्म नहीं है लॉस हुआ बोल के, बस डाउट है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो उसके लिए मैं ऑलरेडी तैयार रहूंगा, तो मैं उसको फिर क्या बनाऊंगा, प्रोविजन। दे कैन नॉट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंटिल दे आर कंफर्म टू बी सो। जो डाउटफुल होता है ना, वो मेरे लिए नुकसान नहीं है, मैं डाउटफुल का बात कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, फिर बाद में बोलना मत, फंसा मत देना मेरे को गलती से भी। जो डाउटफुल होता है वो लॉस नहीं है अभी तक, बस डाउट है, पैसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है, अभी तक आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अगर अभी तक एक्शन नहीं लिया तो क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर दोगे डायरेक्ट, करोगे क्या, नहीं करोगे, वही बात बोल रहा है, ठीक है। डाउटफुल डेप तब तक हम लोग माइनस नहीं करेंगे जब तक हो नहीं जाता है वो क्या, नुकसान, मतलब बेड डेप, ठीक है, प्रोविजन का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ डाउटफुल का बात कर रहा है। Therefore, this is an anticipated liability or loss which is expected but not ascertainable with reasonable accuracy on the date of reporting। किस लिए not ascertainable with reasonable accuracy on date of reporting? जो डाउटफुल डेप्ट होता है वो अपन लोग क्यों माइनस नहीं करते, क्योंकि वो ascertainable नहीं है विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है, आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है कि वो मेरा नुकसान होने वाला है, इसीलिए वो क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। पुख्ता सबूत होता तो, पुख्ता सबूत होता तो क्या करते, डाउट, हाँ खत्म, बेड डेप, सबूत मिला बेड डेप, नहीं मिला है मतलब आप बस ऐसे डिलेमा में हो ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो क्या कर रहे हो, ठीक है मैं डाउटफुल बोल के रख दूंगा इसको, ठीक है, रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं है मेरे पास, हेंस इट रिक्वायर ए प्रोविजन। जब आप फंसे हुए हो बीच में तो अपने आप को तो बचाओगे ना, कोई आपका गला दबा रहा है, भागने का कोशिश तो करोगे ना, करोगे या नहीं करोगे, मारो बोलोगे, बोलोगे ना कि बचना तो है मेरे को, तो अब जब बचना है तो क्या करोगे, उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी पैसा बचा कर रख दोगे कि हाँ ये मेरा जाने वाला है, तो मैं क्या करूँगा उसके अगेंस्ट में प्रोविज़न बना दूंगा, तो मैंने अपने आप को सेफ्टी रख लिया। अगर वो देती है तो गुड, नहीं मिलता है तो ऑलरेडी मैंने नुकसान तो
बचा के रखा ही हुआ है इधर, ठीक है। सच अ प्रोविजन ऑल्सो जस्टिफाइज द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल विच एडवोकेट, हाँ ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है ना, इसको मार्क कर लो। इसको क्यों मार्क करने बोला, क्योंकि इन फ्यूचर भविष्य में 15 दिसंबर को अगर पूछ दिया कि हम लोग प्रोविजन कौन सा कॉन्सेप्ट का बेसिस पे बनाते हैं, तब कंजर्वेटिज्म, ठीक है। क्या बोलता है वो, अगर नुकसान हो सकता है तो बाबू लिख लो, रेडी रहो, अब प्रॉफिट होने वाला है तो दिखाओ मत, कब तक, जब तक हो नहीं जाता, ठीक है। दो दो सुप्रियो गोगोई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा मोबाइल से ऐड कर लिया, एक भाग गया। Hence, provision for doubtful debt is the amount charged against the profit by an entity to provide for the possible collection loss from customer. अब देखो प्रोविजन को माइनस कर रहा है, डाउटफुल को माइनस कर रहा था क्या, डाउटफुल को माइनस कर रहा था, नहीं कर रहा था, किसको माइनस करेगा, प्रोविजन को, ठीक है। कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन नहीं, ट्रीटमेंट है नॉर्मली देखने जाए तो। क्या हुआ, क्या देख के हंस रहे, हाँ चलो शुरू करें अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। उससे पहले एक छोटा सा कहानी सुन लेते हैं, ठीक है। कहानी सुनने से पहले 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ मैं।
हम्म शुरू करें? क्या कहानी सुनाने वाला था ना मैं, कुछ कहानी सुनाने वाला था। देखो, एक बेड डेप क्या होता है, बेड डेप दो बार आ सकता है, ठीक है। एक कब होता है, एक जब मेरा ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं है, ठीक है। एक ये हो गया, और दूसरा हो गया जिसमें ट्रायल बैलेंस बन गया है। दो टाइम आ सकता है, मतलब पूरा साल भर में कभी भी तो आ सकता है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक टाइम होगा जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं था लेकिन बेड डेप पता चल गया। ध्यान देना, दीपावली आ गया ना, दीपावली आ गया, आया दीपावली। किसको किसको पैसा मिलता है दीपावली में? किसी को नहीं मिलता है पैसा? मिलता है? नहीं मिलता है? वो पत्ती खेलने के लिए नहीं मिलता पैसा है? नहीं देता घर से? छे, आज जाके झगड़ा करना कि मेरे को पत्ती खेलना है दीपावली में, पापा 10 दो, मैं दुगना ला के दूंगा। 25 मिनट में पैसा डबल। हम्म जब लास्ट, मतलब ये दीपावली से एक दिन पहले जो लास्ट क्लास होगा, जब भी मंडे ट्यूसडे को, उस दिन हम लोग बैठ के यहाँ पे खेलेंगे, ठीक है। जो जीता पैसा उसका। हाँ, दुर्गा पूजा गया ना अपना, दुर्गा पूजा गया, उसमें तो पैसा मिला होगा ना। अब ना मत बोल देना, मिला सबको, मुझे नहीं मिला। है? कहाँ से? पागल है, तो रोटी भी मैं तोड़ तोड़ के खाता हूँ, इतना गरीब हूँ, क्या बात कर रहे हैं यार। रोटी भी तोड़ के खाना पड़ता है अपने को। जो राइस होता है ना, राइस भी सिंगल सिंगल पीस है मेरे पास, चादर ओढ़ के सोना पड़ता है। आप बोलते कमाते हो, हट, नजर लगा रहे हो क्या? नजर मुकुट क्या क्या एक होता है ना, लगा दूंगा मैं यहाँ साइड में कहीं पे। पूजा पैसा मिला, ठीक है। आप घर से बाहर निकले ही नहीं हो, पापा ने दिया आप लोग को, मान लो 4000। कितना दिया? वो ज्यादा बोल दिया क्या? ज्यादा बोल दिया? तो कितना बोलो जो मतलब किसी का ठेस ना पहुंचे? हैं? 1000 तो देते होंगे, 1000 तो मिलता होगा, उसमें भी ना है। कभी पापा को मेडिकल स्टोर का बाहर ले जाके खड़ा करना है, पापा कीमत बताओ बोलना, जाके कीमत पूछ के आओ। पापा मैं ये वाला दवाई पीता हूँ, दाम पूछ के आना, ठीक है। कौन सा मेडिकल स्टोर? वो मेडिकल स्टोर जिसमें ये प्लस साइन नहीं रहता है, ये वाला साइन नहीं रहता उस मेडिकल स्टोर में, ठीक है। चलो कोई नहीं, मतलब दिल पे पत्थर रख के अब एग्जाम्पल सुनते, ठीक है। 1000 रुपीज़ भी नहीं मिल रहा है, तकलीफ तो है। 3000, 3000 चलो मैं दे दिया, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि मैंने दे दिया पूजा घूमने के लिए। आप लोग घर से बाहर निकले नहीं, ये घर का गेट है ना, घर के अंदर ही हो, मम्मी बोली कि बेटा इतना पैसा क्या करेगा तुम? होता था ना छोटा में, गिरा देगा, दो मैं रख देती हूँ, चला गया। तो आप भी थोड़ा सा चालू थे, मम्मी 500 लो, बाकी सबका खर्चा दिखा दिया कुछ ना कुछ बोल के, मम्मी को दिया आपने 500। आपको पैसा मिला कितना है टोटल? 3000। घर के बाहर निकल गए क्या? नहीं निकले, मतलब कि अपना ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं है। तो आपका नुकसान कितना हो गया है? 500 रुपया मम्मी ने ले लिया, घर के बाहर निकले ही नहीं हो।
अब आप निकलोगे घर के बाहर, बताओ आप घर के बाहर 3000 लेके निकलोगे या 2500 लेके? तो अब मतलब कि मेरे को डेटर से कितना मिलना है? हाँ, 3000 या 2500? हाँ, ट्रायल बैलेंस मेरा बन गया। मैं गेट से निकलने से पहले ही मेरा 500 चला गया, मतलब कि मेरा ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं है, 500 चला गया। अब मेरे को डेटर से कितना मिलना है बाबू? है 3000 में से कितना चला गया? ये पकड़ लो, मेरा डेटर है, कितना चला गया? 500। बेड डेप हो गया, ट्रायल बैलेंस प्रीपेड हो गया, नहीं हुआ है ना? अब मेरे को डेटर से कितना मिलना है? 25 मिलना है ना? 1000 लिख दिया गलती से, और चोट लगेगा अब तो। यहाँ तक समझ रहे हो? पैसा देखो, पैसा यहाँ पे तो आ रहा है, मेरा एग्जाम्पल पे पैसा आ चुका है मेरे हाथ में, लेकिन हम लोग जो डेटर को पकड़ रहे हैं ना, वहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है। हाँ, बस इतना डिफ्रेंशिएट करना है कि घर पे तो मेरे को पैसा दे दिया हाथ में, ठीक है? या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि पापा के पास ही है अभी भी। अब पापा के पास ही है तो फिर आप लोग सोच सकते हो, ठीक है? अब मेरे हाथ में कितना है, मेरे को मिलना कितना है, या फिर मेरे हाथ में कितना है? 2500, ठीक है? अब जाके आप घर के बाहर निकले। कहाँ निकले? घर के बाहर। दोस्त आया दौड़ के, दोस्त को पता चल गया, पता नहीं कहाँ से, कि आपको पैसा मिला हुआ है 2500। लड़का लोग के साथ होता है, हाँ, लड़के लोग के साथ तो मे बी चांसेस कम होता है, आप लोग हिसाब किताब बहुत रखते हो, ठीक है? याद करो तो 2 महीना पहले इतना बजे को मैं तुमको इतना रुपया दी थी, मेरे को चाहिए। आप लोग के पास पैसा का हिसाब पूरा रहता है। लड़का लोग दोस्त को जब दे दिया ना, वो भाई है मेरा, ये वाला सीन होता है ना। वो बेचारा आया, आंख में आंसू है, आप पूछा यार भाई क्या हुआ, बता, तेरा भाई अभी भी जिंदा है। गर्लफ्रेंड को डेट में लेके जाने वाला था पूजा में, पापा से मैंने मांगा 2000, बेचारे दिए मेरे को बस 1000। बेचारे का पूरा बजट हिल गया। दया आएगा ना? दोस्त लोग को आता है। किसको लेके जा रहा है? सेटिंग है अपना, लेके जाना है। पैसा कितना चाहिए? 2000। पापा दिए कितना है? 1000। वो उसका हिसाब है। अब इधर आप सोच रहे हो मेरे को तो पूजा घूमना है, अकेले है ना, शकल पे कुछ मिला ना, किस्मत से कुछ मिला, दोस्त लेके चला गया आपसे 500। ये घर के बाहर निकलने के बाद ले गया या घर के अंदर से ही ले गया? वो बाहर ना। ये पैसा रिटर्न मिलने वाला है क्या? आप लोग बताओ तो, लड़का लोग को पूछ रहा हूँ, आप लोग तो बोलोगे मिलेगा, मिलेगा पैसा रिटर्न? दोस्त ले गया है, किसको खिलाने के लिए? किसको? भाभी बोलो यार, इसको मैं फर्दर बेटे बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ फर्दर बेटे? मिला है कभी ऐसा वर्ड, फर्दर बेटे? मिला है कभी? नहीं मिला, नहीं मिला, पता नहीं। बोलो ना, बोलो ना। मिला कभी फर्दर बेटे? नहीं मिला, ठीक है मैं याद दिलाता हूँ। देख जाओ, आज से 2 साल पहले फाइनल अकाउंट बना रहे थे सोल कोऑपरेटिव का, फर्स्ट ईयर में, ठीक है? एडिशनल नोट मिला था, हमें बर्थडे हुआ था एडिशनल नोट में। और एडिशनल नोट में होने के बावजूद भी कभी कभी ट्रायल बैलेंस में भी आपको बर्थडे मिला। ट्रायल बैलेंस में था ही ऑलरेडी बर्थडे, लेकिन एडिशनल नोट में भी मिला। वो क्या था? बर्थडे, बर्थडे भी था, वही था फर्दर बर्थडे। याद आया कुछ ना? नहीं आ रहा है, फिर से याद दिला दूंगा। फाइनल अकाउंट किए थे, ट्रायल बैलेंस में बर्थडे होने के बावजूद भी कभी कभी आप लोगों को एडिशनल नोट में भी मिला या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में, और उसका ट्रीटमेंट हमेशा 2 जगह होता था, एक प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा बैलेंस शीट में। वही था फर्दर बर्थडे।
अब तो हाँ बोल के मत देखना। हाँ क्या था, डेटर समझ में आ गया क्या हुआ? नहीं मिला था, मिला था वही था फर्दर बेटे, भले वहां पे फर्दर वर्ड नहीं आया था, लेकिन अगर आप लोग फर्दर बेटे भी लिख देते ना उस टाइम, कोई काटने वाला नहीं था, क्योंकि वो फिर से हुआ बेटे था, तो फर्दर लिख ही सकते हैं अपन लोग। लेकिन आप लोग क्या किए, ओल्ड बेटे न्यू बेटे किए होंगे, किए थे, मतलब किए होंगे, मैं डाउट में हूँ, मतलब गर्मी लग रहा है ना, मेरे को लग रहा है, बंद कर दूंगा थोड़ा देर ना। मिल गया? अगर ये घर के अंदर में ही था, ये जो था ना बेटे, घर के अंदर में ही हुआ था, यानी कि ऑलरेडी मेरा पैसा माइनस हो चुका है, ठीक है। और ये ट्रायल बैलेंस में आएगा कि नहीं आएगा? ट्रायल बैलेंस में आएगा, क्यों? क्योंकि घर के अंदर में ही खत्म। लेकिन जो दोस्त को पैसा दिया था मैंने, वो तो घर से निकलने के बाद हुआ था, हुआ था, तो ये ट्रायल बैलेंस में आया होगा? ट्रायल बैलेंस में नहीं आया है। आया क्या? ट्रायल बैलेंस में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस कब बनता है? जब तक आप घर में हो। घर के बाहर निकलते ट्रायल बैलेंस कहाँ बनेगा? यहां तक ठीक है। पापा आपको कितना रुपया दे रहे हैं? हाँ, 3000, जिसमें से पापा को पता है कि मम्मी ने 500 रुपया ले लिया। अब पापा क्या बोलेंगे, मैंने तेरे को 3000 दिया या 2500 दिया? 2500 रुपये पापा दिए, ठीक है, 2500 रुपये पापा दिए, मतलब डेटर से मेरे को कितना मिलना है? 2500। लेकिन जैसे ही ट्रायल बैलेंस बन चुका, मेरा दोस्त कितना ले गया? 500। पापा जब 2500 आपको देने वाले थे ना, तो पापा ने ये सोचा था कि ये बेटा को मैं 2500 रुपये दे रहा हूं ना, 2500 दे रहा हूं, ये कम से कम 2000 रुपीज उड़ाएगा। कितना उड़ाएगा? 2000। ये पापा सोचे था ना, 2000 नहीं, थोड़ा कम करते हो। पापा सोचे कि ये 1000 रुपीज खर्चा करना है। अगर 1000 खर्चा करता है तो 1500 ये बचा सकता है। ये पापा का सोच है ना। घर के अंदर में बैठ के सोच रहे हैं या घर के बाहर में? अंदर में ना, मतलब कि ये प्रोविजन है। प्रोविजन एट द बिगिनिंग होगा, होगा। पापा आपको पैसा देने वाले हैं। देखो, मैं स्टोरी कुछ और बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बिजनेस के साथ लिंक करना। बिजनेस में क्या होगा, अगर मेरे को कहीं किसी से 2500 मिलना है और मेरे को लग रहा है कि पैसा डाउट में है, कितना रुपीस? पापा कितना का सोचे? पापा तो खर्चा करेगा बोला, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मेरे को डाउट है कितना रुपीस का? 1000 रुपीस मेरा नुकसान हो सकता है। ये प्रोविजन एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में प्रोविजन बनाया होगा पापा ने, ठीक है। लेकिन जैसे ही बेटा बाहर निकला, क्या कर दिया बेटा? 500 रुपये किसको दे दिया? दोस्त को दे दिया। पापा ने देख लिया, दिखेगा ही ना, पापा ने देख लिया। अब पापा एट द एंड फिर एक प्रोविजन बनाएंगे। शुरुआत में तो एक बना लिया उन्होंने, पैसा देने से पहले उन्होंने प्रोविजन बना लिया। उनको पता चल गया कि बेचारा का 500 रुपये हाथ से चला गया। अब ये दोबारा प्रोविजन बनाएंगे। पापा 1000 सोच के रखे थे ना खर्चा, हो कितना गया? 500 तो अभी हो गया, और भी खर्चा हो सकता है, यानी कि और भी बेड डेप हो सकता है, हो सकता है। तो दोबारा प्रोविजन बनाएंगे, बनाएंगे। जो दोबारा प्रोविजन बनाएंगे वो बाद में बनाएंगे ना। प्रोविजन या रिक्वायर्ड बोलो या एडिशनल प्रोविजन बोलो, कुछ भी बोल लो। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला, अभी तक कैलकुलेशन भी नहीं बताया, अभी तक बस मैं कहानी में ही बैठा हूं। एक स्टोरी अपन लोग निकाले दुर्गा पूजा का, पैसा वैसा निकाल के उसी को आगे बढ़ाते रहे, ठीक है।
ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, या तुक्का मार रहा हूं मैं? जब पापा कभी आपको पैसा देते हैं कुछ करने के लिए, कहीं घूमने के लिए, तो हमेशा बोलते हैं ना कि इतना तक खर्चा हो सकता है तुम्हारा। तो बिजनेस में अगर मेरे को किसी से पैसा मिलना है तो इतना तक नुकसान हो सकता है वाला वर्ड यूज करेगा उन लोग। कितना नुकसान हो सकता है मेरे को, उन्होंने शुरुआत में कितना सोचा, 1000, लेकिन अब दोबारा वो बनाएंगे, बनाएंगे दोबारा। जो बनाएंगे ना, नॉर्मली अगर नॉर्मल लाइफ में है तो पैसा से रिलेटेड बनाएंगे, लेकिन अकाउंट्स में क्या होगा, अब परसेंटेज में बनाएंगे। जितना भी डेटर मेरे को मिलना है, 500 रुपये चला गया दोबारा, 2500 में कितना बचा, 2000, ठीक है। अगर रियल लाइफ में अपन लोग प्रोविजन बनाएंगे तो पापा बोलेंगे कि चलो 200 और एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, लेकिन बिजनेस में क्या करेगा, अगर बिजनेस अपन लोग पढ़ते हैं ना, प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%, 20%, और आप लोग को मिला भी यही होगा बुक में। इसमें उतना ज़्यादा अच्छा से, मतलब इतना ज़्यादा दिया नहीं है, डायरेक्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है, क्वेश्चन दे दिया। ये चीज़ आप लोग को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बुक में ही मिलेगा, पूरा डिटेल्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन बता दिया, जर्नल एंट्री बता दिया, आगे बढ़ो। और कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री बता दिया, उसके अलावा लेजर बनाया हुआ है, तो आपको क्या लगता है इसके बाहर क्वेश्चन गिरने का चांसेस है? चांसेस कम है। तो अपने को सबसे ज़्यादा फोकस क्या में करना है, पहला कैलकुलेशन, दूसरा ट्रीटमेंट, ठीक है। बताओ यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो रहा है आप लोग को? वर्ड्स, वर्ड, हाँ, क्योंकि अब जाके मैं कैलकुलेट करूंगा, अब जाके मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। बताओ, तो मैं बिजनेस में परसेंटेज होता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अमाउंट कर रहा हूँ। हाँ, ये परसेंटेज कैसे निकाला जाता है मैं वो भी बता दूंगा। पापा बोले कि 1500 तक जा सकता है। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट है? डाउट है क्या? वर्ड से रिलेटेड, हाँ, या मतलब कहाँ पे कहानी में, कहाँ पे स्टोरी पे, कहाँ पे क्या हो रहा है उस चीज से रिलेटेड डाउट है क्या? पहला क्या हुआ, पैसा दिए, घर के अंदर ही 500 चला गया, मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका था, तो पापा बोलेंगे 2500 रुपया है। गेट के बाहर निकला, मतलब ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं, फिर से बेड डेप हो गया, कौन दोस्त लेके चला गया, ठीक है। पापा शुरुआत में ही सोचे थे कि इसको मैं 2500 दे रहा हूँ तो ये 1000 रुपीज़ खर्चा करेगा, बाकी 1500 बचा रहेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोस्त पैसा लेके चला गया, तो उन्होंने फिर प्रोविजन को बढ़ा दिया। और मैंने ये बोला कि अगर क्वेश्चन आप लोग बुक में देखोगे तो वहाँ पे परसेंटेज में होगा, ठीक है, परसेंटेज में दिया रहेगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के साथ जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, अमाउंट दे दिया, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम? अब ट्रीटमेंट करें? पक्का? सोच लो, कर सकते हैं ट्रीटमेंट? मेरे को बताओ, डेटर कितना है? 2500, बेड डेप 500, ठीक है। प्रोविजन 1000 था ना पहले, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिला आपको, फर्दर बेड डेप कितना, 500, न्यू प्रोविजन 1500, लेकिन मैंने बिजनेस के लिए भी दिया 10%। तो सबसे पहले अपन लोग सीखते हैं कि ये 10% निकलता कैसे। 1500 अमाउंट के साथ अपन लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि ये 10% निकलेगा कैसे। मेरा पास जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे डेटर्स कितना बचा हुआ है, 2500 बचा हुआ है। मेरा नुकसान कितना हुआ ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, हाँ 500 ना। न्यू बेड डेप, ठीक है, कितना, 500, बचा कितना, 2000। इसमें बनाऊंगा मैं प्रोविजन एट द रेट 10%, कितना हो जाएगा, 200, बचा कितना, 1800 रुपये मेरे को डेटर से मिलना है। ये है बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट, ठीक है। बेड डेप माइनस होने के बाद आएगा,
मैं बस ये सिखा रहा हूँ, हाँ, ये कैलकुलेशन करने के लिए सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि जो मेरा नया वाला बेड डेप है ना वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रायल में ऑलरेडी बेड डेप है मतलब वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ट्रायल में है। ट्रायल में कब आएगा? जब लेजर कंप्लीट हो जाएगा, और डेटर का भी लेजर कंप्लीट हो गया, बेड डेप का भी लेजर कंप्लीट हो गया, यानी कि डेटर से ऑलरेडी माइनस हो गया होगा, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या बैलेंस शीट में भी आएगा? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ट्रायल में आ चुका है, यानी कि ट्रायल में आ चुका है यानी कि उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है। जो भी आइटम का ट्रीटमेंट नहीं हुआ वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिल जाता था, आप लोग को ध्यान देना, तो ठीक है। तब जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होता था उसका हमेशा हम लोग 2 बार ट्रीटमेंट करते थे। कुछ याद आया? ये कैलकुलेशन समझ गए कि अगर मेरे पास 2500 रुपया था, दोबारा बेड डेप हो गया, 500 मैंने माइनस कर दिया, उसके ऊपर जाके प्रोविजन बनाए, ठीक है। लिख लो, ये बैलेंस शीट वाला है। 2 मिनट में फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला को एकदम ध्यान से समझना होगा आप लोग को। हो गया? बैलेंस शीट वाला समझ गए? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? हेलो, हाँ, ठीक है। क्या हो गया? समझ में आ रहा है? ये बाउंसर ही जा रहा है आज भी, हैं? नहीं समझ में आया? आ रहा है? तब ठीक है। बैलेंस शीट में जा सकते हैं क्या? ओ सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट हो गया ना? बैलेंस शीट में किसी को भी कुछ भी डाउट है? जो ऑलरेडी ये 500 या 1000 आया क्या बैलेंस शीट में? क्यों नहीं आया? हाँ, क्यों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे? ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में कब आता है? जब उसका ट्रीटमेंट हो गया। कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में आपको जितना भी आइटम मिलता है ना, उसका काम निपट चुका है, इसीलिए वो आ गया है, ठीक है।
तो जो बेड डेप हुआ था या जो पापा प्रोविजन बनाए थे, यानी कि वो ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद ही पैसा बचा है इतना अपने पास, कितना 2500, दोस्त ले गया 500, बचा 2000। 2000 में अगर एज ए बिजनेसमैन देखेगा तो हम लोग परसेंटेज में बनाएगा, लेकिन पापा बना रहे कैसे 1500, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1500 भी माइनस कर सकते थे, लेकिन मेरे को ये परसेंटेज दिखाना था ना, उसीलिए मैंने नहीं दिखाया बैलेंस शीट में। हाँ, बाद में उंगली मत कर देना कि आप ऐसा सिखाया था बोल के, अमाउंट दिया रहता है वो मत बोल देना, अमाउंट नहीं दिया रहता। हमेशा एडिशनल प्रोविजन जो न्यू प्रोविजन होता है ना, हमेशा परसेंटेज में होगा, कभी भी अमाउंट में नहीं देता है, ठीक है। और आप लोग का फर्दर बेटे बोला तो उतना क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन अपने को प्रिपेयर किस तरीके से करना। अगर फर्दर बेटे में से हट जाता है तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना, बस यहाँ पे नील हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम है क्या? अब जाएंगे अपन लोग कहां पे, प्रॉफिट एंड डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड। बेटे वाला ट्रीटमेंट डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड हमेशा। हाँ, बेटे क्या है, नुकसान। नुकसान किस साइड जाता है? हाँ, डेबिट साइड। तो बेड डेप का जो भी ट्रीटमेंट होगा अपना डेबिट साइड। हाँ, अच्छा अच्छा है, अभी पता चल रहा है मेरे को। बताओ, ट्रायल बैलेंस में था। अभी आप लोग बस ध्यान से सुनना, हाँ, गड़बड़ मत कर देना। जहां पे फंसने वाला पॉइंट होगा मैं वहां पे बात कर लूंगा फटाफट। हाँ, ऑलरेडी कितना नुकसान हुआ है? ठीक है, फर्दर बेड डेप कितना हुआ? 500 जो दोस्त ले गया था ये, इसका 2 ट्रीटमेंट हो गया, एक यहाँ पे, 2 ट्रीटमेंट खत्म। खत्म हुआ कि नहीं? 2 ट्रीटमेंट हो गया। और नुकसान हो सकता है एडिशनल, वहां पे तो बनाए हैं ना, और नुकसान हो सकता है। डाउटफुल था, मैंने उसके ऊपर प्रोविजन बना दिया, वो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा, हो जाएगा। ऐड कर दो यहाँ पे, न्यू प्रोविजन, कर दो। ये नुकसान हो गया ऑलरेडी, ट्रायल का आइटम है तो मेरे को दिखाना है, दिखा दिया। ये दोबारा नुकसान हुआ, बैलेंस शीट में मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी मेरे को करना है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, उसके बाद ही बैलेंस शीट में जाता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अपन लोग दोनों अलग अलग सीख रहे हैं तो ध्यान से सुनना। कर दिया। न्यू प्रोविजन मतलब दोबारा नुकसान हो सकता है बोल के मैंने कितना बनाया, तो आपके पास 2 एग्जाम्पल है, एक है 1500, दूसरा है 200, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल दिया ना, यहाँ पे मैंने स्लेस दिया ना, एक 1500 है, एक है 10%, ठीक है। अगर 10% को देखे तो 200 रुपया, तो मैं 200 लेता हूँ। 200, ठीक है। मेरा टोटल नुकसान कितना हुआ? 1200, ठीक है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कितना नुकसान करेगा बोले थे शुरुआत में? हाँ, 1000 ना, तो पापा ऑलरेडी 1000 नुकसान मान लिए थे, माने थे, लेकिन टोटल नुकसान कितना हुआ आपने को? कितना ज्यादा हो गया? 200। कुछ नहीं करने का, ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको मान चुके हो, ट्रायल बैलेंस में ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं। कितना माने थे? 1000, लेकिन कितना एक्स्ट्रा हो गया? हाँ, तो नुकसान तो दिखाना पड़ेगा ना। तो मैं 1000 यहाँ से, ये हो गया टोटल
1200 1000 200 आया डेबिट साइड में, एट द एंड नुकसान आया। ठीक है, डाउट किसी को? समझ में आया? पहले नुकसान कितना हो गया? सबसे पहले तो मैं सोच के रखा हूंगा नुकसान होगा, पापा सोच के रखे थे नुकसान होगा, कंपनी सोच के रखा था नुकसान होगा। कितना सोचे थे? 500। 500 उसी टाइम ही हो गया था, उसी टाइम हो गया था ना। 500 लिखा मैंने। दोबारा घर से निकलने के बाद दोस्त कितना ले गया, वो भी नुकसान हो गया। फिर पापा क्या सोचे कि ये तो और नुकसान करेगा, तो पापा ने क्या बोला, 10% प्रोविजन बना लेता हूँ। किसके ऊपर? जो बचा हुआ पैसा है उसके ऊपर। बचा हुआ पैसा कितना था मेरे पास? 2000। प्रोविजन जब 10% बनाया कितना रुपया आया? 200। अब डेटर मेरे पास कितना, बेटा के पास कितना पैसा होना चाहिए? 1800। तो जो न्यू वाला प्रोविजन था, पापा बोले कि और नुकसान होगा इसका। कितना होगा? जितना पैसा भी है ना अभी भी उसके पास, उसमें 10% उसका हाथ से जाएगा। कितना गया? 200। टोटल नुकसान कितना हुआ? लेकिन पापा ऑलरेडी पहले ही शुरुआत में कितना सोच के रखे थे? नुकसान बोल दिए थे ना 1000, तो कितना कम बोले? 200 कम बोल दिए ना। तो 1000 माइनस करने के बाद कितना पैसा कंपनी नुकसान दिखाएगा अपना? 200 है तो 1200। ऑलरेडी ये नुकसान दिख चुका है, वहां पे भी माइनस हो गया है डेटर में। ठीक है, डेटर में माइनस हो चुका है। समझ में आया? अब इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग सोच रहे हैं कि नुकसान 1200 हो रहा है, प्रोविजन सोच के बैठे 1200 ही नुकसान दिखा रहे। एक माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1200 नुकसान हुआ है, पापा ऑलरेडी बोले थे 1000 रुपया नुकसान होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों कम नहीं आ रहा है पैसा? प्रॉफिट एंड लॉस में तो 1200 आना चाहिए ना। टोटल नुकसान तो 1200 हुआ है और 1000 रुपया कम क्यों दिखा रहे हैं हम लोग? ऐसा कोई सवाल आ रहा है क्या? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रहा है? हाँ ना तो बोलो। जो बादाम खाया होगा वो बोलेगा मेरे को। बताओ एक्चुअल में टोटल नुकसान कितना हुआ? लेकिन मैं नुकसान कितना दिखा रहा हूं? 200। क्यों? क्योंकि पापा ऑलरेडी प्रोविजन बनाए थे 1000 का, लेकिन नुकसान एक्चुअल में तो 1200 हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 200 क्यों दिखा रहे हैं अपन लोग? प्रोविजन बनाए थे, पापा सोच के रखे थे ठीक है नुकसान होगा होगा, वो अलग बात है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो नुकसान आना चाहिए 1200 का, सिर्फ 200 क्यों आ रहा है? हाँ हाँ, प्रोविजन का पैसा बचा के कैसे रखेंगे? ऑलरेडी वो लॉस मान चुके हैं, और वही ओल्ड प्रोविजन ही माइनस कर रहा हूं मैं। बोलो बोलो। ठीक है, सिंपल रखने का, पढ़ाना है कंफ्यूज करके चला जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगा। ये जो डेटा आप लोग को 2500 दिख रहा है ना, इसमें ऑलरेडी प्रोविजन का ट्रीटमेंट हो चुका होगा, उसीलिए तो ट्रायल में आया। अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता तो डेटर मेरे को 3500 मिलना था, मिलना था 3500। अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता वो प्रोविजन का, मैंने बोला कि ट्रायल बनने से पहले बना है, यानी कि ट्रीटमेंट हो चुका है। अगर वो प्रोविजन का ट्रीटमेंट नहीं होता तो मेरे को डेटर से कितना मिलता? 3500 मिलता। बैलेंस शीट में 1000 रुपीज एसेट साइड में बढ़ गया, बढ़ा, बढ़ा ना। अब यहाँ पे मैं नुकसान दिखाऊंगा 1200। 1200, ये 1200 नुकसान हो गया। ठीक है, मैंने टोटल नुकसान कितना दिखाया? 1200। कैपिटल में 1000 रुपीज इधर बढ़ा है ना, कैपिटल में 1000 रुपीज कम दिखेगा, 1000 रुपीज ही कम दिखेगा, क्योंकि मैंने 1000 ही बढ़ाया ना इधर। कैपिटल में 1000 रुपीज कम दिखेगा क्योंकि नुकसान माइनस हो रहा है ना 1200। माइनस कितना होना चाहिए था? 200, लेकिन माइनस कितना कर दिया? अब इस प्रोविजन जो बनाए हैं आपने, इसको ऑलरेडी नुकसान माना है ना,
अब ये 3500 को बैलेंस शीट से हटाओगे, फिर 1000 रुपीज़ हटाओगे, फिर घूर फिर के कितना आ जाएगा, 2500। बैलेंस शीट में फिर से 2500 आ जाएगा, और ये नुकसान कैपिटल में जो 1000 रुपीज़ कम हो रहा था उधर फिर मेकअप हो जाएगा। मतलब एसेट से भी 1000 कम हो जाएगा बाद में, लाइबिलिटी से तो ऑलरेडी कम हो चुका है। लेकिन अपन लोग ये करेंगे तो अपना मिस्टेक है, ये गलत ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बनाए हैं, ट्रायल में आ चुका है, ट्रायल में आ चुका है यानी कि ट्रीटमेंट हो चुका है, तो 2 बार ट्रीटमेंट हो जाएगा ना उससे। तो एक आइटम का 2 बार ट्रीटमेंट कब करेंगे? जब वो एडिशनल हो, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आया मेरे पास। ट्रायल बैलेंस कब बनाते हो? जब आपका सारा लेजर क्लोज होगा तब जाके ट्रायल बनाओगे आप लोग, या पहले ही बना दोगे? पहले लेजर क्लोज करोगे ना, हर एक लेजर को क्लोज करोगे कि नहीं? अब समझ में आया कि सिर्फ 200 रुपये क्यों नुकसान दिखा रहा हूँ मैं? क्योंकि ये ऑलरेडी नुकसान हो चुका, मान चुके हम लोग, डेटर से भी ट्रीटमेंट हो चुका है उसका, वो ट्रायल में बैठा हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस में बैठा हुआ है, यानी कि डेटर से इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। हम लोग को बाहर नहीं जाना है उसका ट्रीटमेंट के लिए। जो भी आइटम ट्रायल में होता है उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, अपने को ये मानना होता है। मानना होता है क्या मतलब? हो ही चुका है, लेजर बनेगा तो तभी तो बनेगा। अब ध्यान से सुनना, ओल्ड प्रोविजन कितना था? 1000। मेरे को एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ? 1200। तो ये इसको हटाता हूँ। ये जो 1000 रुपीज़ है ना, अगर पापा सोच के रखते कि यहाँ पे मेरे को टोटल 1700 नुकसान होता, कितना? 1700। ये 1700 लिखा हुआ डेटर में कुछ इफेक्ट आएगा क्या? क्या इफेक्ट आएगा? ओल्ड प्रोविजन है हाँ बाबू, डेटर में कुछ इफेक्ट आएगा? अगर यहाँ में मैंने 1700 लिखा है यानी कि डेटर में भी ऑलरेडी 1700 का ट्रीटमेंट हो चुका है। ये क्यों? क्योंकि ये ओल्ड वाला प्रोविजन है, एकदम बिगिनिंग में जो पापा बनाए थे। पापा ने क्या सोचा कि बेटा अराउंड 1700 उड़ाएगा आउट ऑफ 2500। कितना उड़ाएगा? 17। अब इसको देखना, ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे कितना लिखा हूँ मैं? 1000। अब मेरे को कितना लिखना है? इसको मैं हटा दिया। हाँ, कितना लिखना है? 1200 बड़ा या 700 बड़ा, 1700 बड़ा? हाँ 1700। मैं यहाँ पे -500 लिख दूँ क्या? सर क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, हाँ, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा देर पहले बोल रहे थे ना कि डेबिट साइड आता है, डेबिट साइड। ये वाला केस में अब चला जाएगा क्रेडिट साइड। आप लोग को पूरा का पूरा ट्रीटमेंट उठा के क्रेडिट साइड लेके जाना होगा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि मेरे को तो नुकसान होगा 1700 रुपया टोटल। मतलब स्टार्टिंग में आपने प्रोविजन बना लिया था कि मेरे को नुकसान होगा कितना? 1700। लेकिन नुकसान हुआ कितना? और जब आपने सोचा था या प्रोविजन बनाया था नुकसान होगा, तो उसका ट्रीटमेंट कर चुके थे आपने। कंपनी का नुकसान मतलब माइनस कर दिया था प्रॉफिट। ट्रीटमेंट तो किए होंगे ना, डेटर वोटर से कर लिए ना। आपका नुकसान कितना होना चाहिए था? 1700। लेकिन एक्चुअल में नुकसान, टोटल नुकसान हुआ कितना? 500 रुपये तो बच रहा है आपका हाथ में। लेकिन आपने क्या बोला था पहले? मेरा तो नुकसान होगा। अब आपका प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा कितना रुपया से? तो अब ये पूरा जो ट्रीटमेंट है ना, यहाँ पे जाके बैलेंस में 500 आएगा। समझे? एक ही केस है जहां पे बेड डेप वाला ट्रीटमेंट भी क्रेडिट साइड में आता है। कब? अगर मैंने प्रोविजन बहुत ज्यादा बना दिया है, ठीक है, एज कंपेयर टू बेड डेप, फर्दर बेड डेप प्लस न्यू प्रोविजन। इन तीनों को ऐड करने के बाद भी अगर मेरा पुराना वाला प्रोविजन ज्यादा है, तब तो मेरा फायदा हो रहा है। दिखाओ क्रेडिट साइड। ये पूरा ट्रीटमेंट को उठा के रखना होगा आप लोग को। हाँ, खत्म बेड डेप, इतना ही था। समझ में आया है या नहीं आया है? मैं सोचा था और भी ज़्यादा करा देता हूँ, इसका जनरेटिव वगैरह भी ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि नहीं, आज इतना तक ही आप लोग को रखना ज़्यादा बेटर रहेगा।
ओवरलोड हो जाएगा, मुझे लग रहा है चेहरा देखने के बाद। नहीं तो मैं सोच के बैठा था जर्नल एंट्री वगैरह सब खत्म करके निपटा के आज बेड डेप चला जाऊंगा 1 घंटा में। लिख लिया? हाँ ठीक है, क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, इससे ज़्यादा मैं आगे बढ़ूंगा नहीं आज। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना टॉपिक पे, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर।